ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तारे जाके अरहंतादिमा करे मंगल करे होमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब आवे सेवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अधिकार चल रहा है, पृष्ठ क्रमांक 308। आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, कसाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है। जैसे किसी के थोड़ा धन है और उसे संतोष है तो उसे आकुलता थोड़ी है, तथा किसी के पास धन बहुत है और उसके तृष्णा है तो उसे आकुलता बहुत है, तथा किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा और क्रोध नहीं हुआ तो उसको आकुलता नहीं होती, और थोड़ी बात कहने से ही क्रोध हो आए तो उसको आकुलता बहुत होती है। तथा जैसे गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है परंतु मोह बहुत है, इसलिए उसकी रक्षा करने की बहुत आकुलता होती है। तथा सुवट के शरीर आदि से बहुत कार्य सत्य हैं, परंतु रण में मान आदि के कारण शरीर आदि से मोह घट जाए तब मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। इसलिए ऐसा जानना कि संसार अवस्था में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख माने जाते हैं, तथा आकुलता घटना बढ़ना रागादिक कसाय घटने बढ़ने के अनुसार है। ये कल अपन ने इस पर चर्चा की थी कि बाहर में जो सामग्री है, परद्रव्य हैं, संयोग हैं, वास्तव में वे सुख दुख के कारण नहीं है। सुख दुख का कारण तो अपने अंदर जो कसाय भाव है और उससे जो आकुलता उत्पन्न होती है, असली दुख तो उससे पैदा होता है ना। इसलिए बाहर के निमित्तों पे दोष देना या निमित्तों को बदलने की कोशिश करना या निमित्तों के पीछे पड़े रहना कि निमित्त मुझे सुखी कर देंगे, ये सब मिथ्यात्व है, ये विपरीत मान्यता है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है नहीं। और भी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे रण में जाते ना लड़ने के लिए युद्ध में, तो वहाँ शरीर से प्रेम तो बहुत है लेकिन मान कसाय बहुत तीव्र हो जाती है, तो मान कसाय के लिए अपने प्राण निछावर कर देते हैं। समझ में? रावण को मान कसाय तो खा गई, वो तो स्त्री को सीता को वापस देने का भाव था उसको कि मैं तो दे दूंगा, लेकिन राम को अगर बिना जीते सीता को वापस दूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि रावण डर गया, और रावण कभी किसी से डरता नहीं। ये मान था उसे बहुत। देखो उस मान के चक्कर में इतना बड़ा युद्ध कर बैठा वो। तो यहाँ लिख रहे हैं टोडामल जी के मान का दुख बहुत है, तो इसलिए शरीर से तो एकत्व है, सब बातें हैं, लेकिन जो युद्ध में लड़ने चले जाते हैं, समझ में आया? आदमी जब तक युद्ध में नहीं जाता तब तक ही डरता है, याद रखना।
युद्ध में जाने के बाद डर खत्म हो जाता है कि क्यों, कि अब अपन आ गए, अब तो मरना जीना अब कुछ नहीं, खत्म हो गई बात, अब तो मारो या मरो। समझ में आया? और लड़ते रहते हैं वहाँ। इसलिए अपन जो सोचते हैं कि साहब जी बहुत, ऐसा कुछ नहीं, मान आदि बहुत तीव्र हो जाते हैं। वो कोई आत्मा के बल से नहीं लड़ते हैं, उन्हें आत्मा की खबर नहीं है, लेकिन मेरा देश प्रेम जग जाता है, मैं अपने देश के लिए जान दे दूंगा। ये जो 6 महीने ट्रेनिंग होती है मिलिट्री की, इसमें खाली शारीरिक ट्रेनिंग नहीं होती, इसमें मानसिक ट्रेनिंग बहुत भयंकर होती है कि भाई साहब तुम्हारे माँ बाप कुछ नहीं है, मर गए तुम्हारे लिए, कोई पत्नी बच्चे कुछ नहीं होते, देश सबसे पहले, इमोशनल देश सबसे पहले। 6 महीने भरा जाता है और सीधे तन के खड़े रहो। आपको पता है मिलिट्री में चुस्त कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? ये कुर्ते पजामे हम जैसे क्यों नहीं पहनाए जाते? उनको एकदम टाइट कपड़े। आपको पता है टाइट कपड़े से कसाई तीव्र रहती है। हाँ, ये परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है मनोवैज्ञानिक। तुम टाइट जीन्स पहनोगे, टाइट कपड़े पहनोगे, तुम्हारे अंदर ज़्यादा बेकार रहेगा। ढीले ढाले कपड़े पहनोगे तो तुम हल्कापन महसूस करोगे। इसलिए उनको एकदम चुस्त कपड़े पहना के रखते हैं कि लड़ने मरने के लिए बिल्कुल एकदम कसाई तीव्र रहनी चाहिए ना। समझ में आया? उसको इतना भर दिया जाता है, अगर कोई यहाँ से मिलिट्री वाला जा रहा हो ना तो तुम जोर से बोलो टेंशन, तो एकदम तन के खड़ा हो जाए। ये सोचे बिना कि किससे कहा जा रहा है क्योंकि उसको रोज रोज वो सुन कर कि मैं मिलिट्री में हूँ और मुझे देश के लिए ये जान दे देनी है, तो एकदम अटेंशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो उसके सब पहनावा, उसका रहन सहन और एकदम देश प्रेम देश प्रेम देश प्रेम। और दुश्मनों की कहानी सुनाई जाएगी, हम पर मुगलों ने आक्रमण किया था, हम पर अंग्रेज़ों ने शासन किया था, ये विदेशी ताकतें हमारे देश को हड़पना चाहती हैं, तुम अपनी जान लगा देना लेकिन पीछे मत हटना। ऐसा उसको 6 महीने एकदम भर दे। फिर वो बर्फ़ में खड़ा रहता है वो बंदूक लेके, वहाँ कोई देखने थोड़ी बैठा है। हाँ, बंदूक लेके बैठा है वो बॉर्डर पे, कोई देखने बैठा है क्या कि तू बैठा है कि सो रहा है? तो वो तो सो जाए, कौन क्या कर लेगा? क्योंकि अगर एक को देखने लगाएंगे तो कितने लगाएंगे? वे तो पागल ही हो जाएंगे। और वे आपस ही में दोस्ती कर लेंगे ना, जैसे एक के बाद एक की ड्यूटी है कि भैया तू भी सो जाइयो और हम भी सो जाएंगे, कोई किसी से मत कहियो। अगर ऐसा हो तो देश कब का खत्म हो, तो वो कैसे करते होंगे? उसके लिए वो सहारा लेते हैं मनोवैज्ञानिकों का। और उस मिलिट्री के आदमी को इतना मजबूत कर देते हैं देश के लिए कि वो रात के 2 बजे भी आँख खोल के बैठा रहेगा, तब चलती है। तो वो समझिए कि वो यहाँ लिखते हैं टोडामल जी कि वो रण में जाए तो मान आदि के कारण शरीर आदि का मोह घटा लेता है। क्या देखो, किसके लिए? आत्मा के लिए नहीं, मान के लिए कि साहब तुम्हारी गर्दन कट जाए, तुम्हारे हाथ पैर कट जाए, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। ऐसे देखे होंगे आपने युद्ध के फिल्मों में, कहते को वैसे हाथ काट देता है तो कहता काट दो, मैं अपने देश का गुप्त भेद नहीं बताऊंगा। वो कहता हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे, बता दो तुम्हारे देश की क्या तैयारी है। वो कहता नहीं बताऊंगा। तो काय की दम पर? वो कहते अंदर उसको वो देश प्रेम जगा दिया ना, और वो एक मान का पोषण कर दिया कि तुम वीर हो। ये वीर चक्र क्या होते हैं बताए तुम? ये मरने के बाद दिए जाते ना वीर चक्र, जिंदा में किसी को नहीं दिया जाता, मरने के बाद उसकी विधवा को देते महावीर चक्र, वीर चक्र, पद्मश्री देते हैं सब। पता क्यों देते हैं? ताकि नए वाले लड़ने को तैयार बने रहे। और क्या, ये बहुत बड़ा जाल है ये देश की सुरक्षा के हिसाब से। ये सब उसको सपोर्ट करते हैं, उसको एक सम्मान देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, एकदम इंडिया गेट पे बुला के राष्ट्रपति से पुरस्कार, ताकि आदमी को ये देश के प्रति लड़ने का जोश बना रहे। तो यहाँ मान, तो वो कोई आत्मा की वजह से नहीं है, मान आदि के कारण शरीर आदि से मोह घट जाए तब मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। ये खाली एक जगह नहीं है, तुम्हारे दान में भी लगा लेना। हमने 1 लाख रुपए दिया तो उस हिसाब से मान देंगे,
2 लाख दिया तो इस हिसाब से देंगे, और 11 लाख दिया तो इस हिसाब से देंगे। अच्छा सही बात बताओ, अगर 1 लाख वाले को भी वैसे ही सम्मान मिले और 11 लाख वाले को भी वैसे ही मिले तो कोई 11 लाख देगा? फिर कुछ अंतर डालना पड़ेगा ना, इसको थोड़ा नीचे, इसको थोड़ा ऊपर, इसको है ना। तो ऐसे जब मान आदि का पोषण करके, समाज भी जानती है, सब जानती है कि भाई इससे पैसा निकलवाना है तो इसको चने के पेड़ पे चढ़ा, इससे बढ़िया कोई नहीं है। और वो एकदम खट से कहता लो लो हमारा लिखो 50 लाख। समझे? यहाँ मान आदि एक चीज में नहीं लगाना। ये तो अभी रण का दे रहा हूँ मैं, 3 घटित कर दिया, दान हो गया, युद्ध हो गया, अब तीसरा लगाओ। मान आदि के लिए शरीर को क्रश करता है। क्या करता है? क्रश करता है। कमजोर, कोई पूछे अरे तुम तो बड़े कमजोर हो रहे हो, अरे साहब मेरे 2 बगीचे हैं श्रीमद जी का। कितने बगीचे हैं? 2। एक आत्मा का बगीचा है और एक शरीर का बगीचा है। तो हमने शरीर की बगिया में पानी खाद देना बंद कर दिया है और आत्मा की बगिया में खाद पानी देना स्टार्ट कर दिया है। इसलिए हमारा आत्मा महकता है, जगमगाता है और शरीर दिन पे दिन क्षीण होता है। ऐसी बातें याद करता है। समझ में आया? अभिप्राय तो ज्ञानियों का समझता नहीं। अजय को बताओ, श्रीमद जी का जो शरीर था, देखा होगा श्रीमद जी का, पारस देखी फोटो? किस किस ने देखी? हाथ तो उठाओ। सबने देखी, चलो ठीक है। तो एक बार बताओ, श्रीमद जी की तपस्या के कारण शरीर सूख गया था कि उन्हें बीमारी थी? और सब लोग क्या समझते हैं? श्रीमद जी तो गृहस्थ थे। हाँ, 32 साल की 33 साल की उम्र में तो देवयोग हो गया था। समझ? उनको वो बीमारी थी सूखने वाली, समझ में आया? टीबी थी। हाँ, तो सूखते चले जाते थे और लोग क्या देते थे, देखो श्रीमद जी की क्या साधना चल रही है। समझ में आया कि नहीं आया है? और है, हाँ हाँ वो तो है। मेरा कहने मतलब ये है कि ज्ञानी कभी शरीर को सुखाते बुखाते नहीं है, वे कुछ नहीं करते, वे तो सहज रहते हैं। लेकिन अज्ञानी मानादिक के पोषण के लिए वो शरीर को भी कष्ट देना चालू कर देता है। ये कह रहे टोडामल जी, समझ रहे? ये मानादिक के लिए, अब तो कि मैं ये उदाहरण बदल क्यों रहा हूँ, हम युद्ध तो लड़ने जाएंगे नहीं, मिलिट्री में तो शामिल होने वाले हैं नहीं अपन लोग, हैं? तो अब अपन जो करते हैं मान आदि के लिए वो घटित कर रहा हूँ मैं। करते कि नहीं? अपन दान देते हैं, काय के लिए देते हैं? मान के लिए। दान काय के लिए देना चाहिए? दान काय के लिए देना चाहिए? मान के लिए। आसक्ति घटे, तो आसक्ति घटती है दान देने से। तो तुमने कहा कि भाई देखो अच्छी बात है, हकीकत विजय जी ने बात तो सही कही कि दान देना इसलिए कि आसक्ति घटे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी दान देने से जो आपकी प्रक्रिया है समाज की, वो आप दान देने से आसक्ति घटी? अरे दान तो आप दे ही रहे हो, 11,000, 21,000, लाख रुपए, 10 लाख, 5 लाख, तो आसक्ति घटी धन की। अब धन कमाने की चाह निकल गई, पैसे में से सुख बुद्धि निकल गई। सुनील जी कह रहे और बढ़ गई। ये पता और क्यों बढ़ गई? कि जब 11 लाख रुपए दिए तो समाज ने बहुत सम्मान दिया, तो फिर एक लालच और आ गया कि अगर 1 करोड़ दूंगा तो सिर पे ही बैठा लेंगे, तो फिर 1 करोड़ और कमाओ। और उससे ये गजब, ये व्यवहारियों का जगत विख्यात है 1 रुपया दे 10 रुपया देंगे राम। समझ में आया कि नहीं आया है? ये तो जगत विख्यात है। और ऐसा देखते भी है कि 1 लाख रुपए मंदिर में दिया, इतने में खबर आ गई कि साहब वो आपका 2 लाख रुपए वाला माल 3 लाख का हो गया या 4 लाख। तो उसको एकदम ऐसा लगता है, देखो साहब मैंने 1 लाख रुपए दिया और जब से हमारे घर में महाराज जी का आहार हुआ है तब से तो पैसा बढ़ते ही जा रहा है। क्यों? अगर यही बात है तो फिर और लोगों के पास तो पैसा बढ़ना नहीं चाहिए है। लेकिन जगत में महागृहीत मिथ्या दृष्टि, उनके पास तो तुमसे कई गुना पैसा है, कई गुना।
और नंबर 1 के गृहीत मिथ्या दृष्टि है। नहीं समझे? देखो अभी मुकेश अंबानी का 7वां नंबर है ना वर्ल्ड में, तो आपको पता है पहला नंबर किसका है? पहले नंबर का नहीं पता? कहाँ से वो तो दूसरे नंबर पहुंच गया, एलन मास्क। अब पहले नंबर पे अमेजॉन का मालिक। हाँ समझ में? और अमेजॉन वाला 10 साल पहले पता क्या था? स्वीपर था, रोड साफ करता था ये। उसका मैं पढ़ रहा था अभी बायोपिक। 12 साल पहले एक होटल में झाड़ू लगाता था ये, मात्र 12 साल। और 12-13 साल के गैप में वर्ल्ड का नंबर 1। अब बोलो, अब बताओ तुम्हारा क्या है खेल? अब नहीं समझ में आता पुण्य पाप क्या चीज़ है, कहाँ से कहाँ पहुँचा वो। समझ में आया? आइडिया आ गया बस उसको बैठे बैठे ये चीज़ें ऑनलाइन बिक सकती है। समझ में आया? सबसे पहला आदमी है वो ये सोचने वाला, बस ये है दिमाग। अब वो क्या नहीं करता? नॉनवेज खाता है कि नहीं? बोलो, तुम्हारे सप्तव्यसन करता है कि नहीं? फिर इतना पैसा उसके पास कैसे आ गया? और तुम रात दिन इतना जो बढ़िया से बढ़िया तुम्हारा आचरण है, फिर भी तुम करोड़पति नहीं बन पा रहे, अरबपति नहीं बन पा रहे। तो भैया ये तो पूर्वकृत पुण्य पाप के खेल हैं। ये तेरे यहाँ दे दिया, वहाँ दान दे दिया, इसलिए मेरे पास पैसा आ गया। अरे सब बेकार की बातें हैं। और मान आदि के लिए गया दे दिया गया दान कभी पुण्य बनता ही नहीं है, गारंटी से पाप बंध का कारण है। क्यों? कसाय की पूर्ति के लिए दिया गया ना। और कसाय की पूर्ति किसी भी निमित्त से करो, वो पुण्य कैसे हो सकता है? वो तो भोग है। क्या है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे हमारे यहाँ पे जैन धर्म बहुत सूक्ष्मता में चलता है। शुद्ध भोजन भी अति आसक्ति से करे तो अवक्ष खाने के समान है। अब बोलो क्या पता है सुनील जी? 5 प्रकार के अवक्ष हैं। उसमें एक अवक्ष कौन सा है बेटे? अनिष्ट कारक। अब ये अनिष्ट कारक अवक्ष क्या होता है? अटपैरा का घी खाएं, अवक्ष है? अटपैरा का कह रहा हूं मैं, बिल्कुल सामने का लगा हुआ दूध 48 मिनट के अंदर गर्म कर लिया, उसका घी बनाया अटपैरा और खाए तो शुद्ध है कि नहीं? नहीं। जैन धर्म कहता पहले हम बाद में बताएंगे, पहले बताओ खिला किसी रहे हो? अगर उसे घी नुकसान करता है, उसका बीपी बढ़ा हुआ है, डॉक्टर कह रहे हैं कि आप घी नहीं खा सकते, आपके ब्लॉकेज बढ़ रहे हैं, वो फिर भी खाए तो वो उतना ही बड़ा अवक्ष है जितने बाकी के अवक्ष हैं। अब है बस की तुम्हारे झेलना। हम डायबिटीज होती है और खूब चीनी बीनी खाते रहते और इंसुलिन लगाते रहते और अपने को बड़ा त्यागी मानते। तो वो कहते हैं कि जैन धर्म में बहुत गहराई है जो सामान्य जीवों को समझ में नहीं आती। तो ये मान आदि के लिए ना तो देह को क्रश करना भूल के भी 10 लोगों ने उपवास किया, इसलिए मैं उपवास करूं, मेरा भी नाम हो जाएगा, तो तुम श्री गुरु कहते हैं महापाप है ये। आगे समझ में? तो मान आदि के लिए कोई काम नहीं करना। दान दो तो दान वास्तव में ये धन मेरा है ही नहीं, मैं इसका स्वामी हूँ ही नहीं, ये तो पुद्गल है। और इसके निमित्त से देवशास्त्र गुरु की प्रभावना हो जाए, किसी को जिन शासन समझ में आ जाए, कोई स्वाध्याय में लग जाए, समझ में आया? इस पवित्र भाव से वो धन आदि का दान दे तो पुण्य भाव बनता है। अभी मैं पूज्य गुरुदेव श्री का वचन सुन के आ रहा हूँ, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री यही ले रहे थे कि भैया ये जगत के दिखाने के लिए व्रतशील संयम ओढ़े, समझ में, खूब तपश्चरण करे, मानादिक के पोषण के लिए। अभी सुबह का सुन लेना, समझ में आया? कि मेरी महिमा बढ़ जाएगी, समाज में मेरी प्रशंसा होने लगेगी। तो वो कह रहे थे गुरुदेव श्री, इसे कभी आत्मा नहीं मिल सकता।
जिसे संसार का लोभ है, संसार का लोभ माने कसाय पूर्ति का लोभ है, उसे आत्मा नहीं मिल सकता। जिसे परद्रव्य की रुचि है उसे आत्मा की रुचि नहीं हो सकती। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो ये लगा लेना। और अब इतना कितना विशेषण करें, नहीं ठीक है, इतने में समझ जाना। परंतु रण में मानादिक के कारण शरीर आदि से मोह घट जाए तथा मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। इसलिए ऐसा जानना कि संसार अवस्था में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख माने जाते हैं तथा आकुलता घटना बढ़ना रागादिक कसाय घटने बढ़ने के अनुसार है। ठीक है, चलो। तथा परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। रमेश जी क्या लिखा? परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। लेकिन मिथ्यात्व के कारण क्या लगता है? मिथ्यात्व के कारण 24 घंटे यही तो लगता है। 24 घंटे कह रहा हूँ, क्या लगता है कि मेरी पत्नी अच्छी नहीं है मैं इसलिए दुखी हूँ, अथवा मेरी अच्छी है मैं इसलिए सुखी हूँ, अथवा मेरा घर नहीं है मैं इसलिए दुखी हूँ, अथवा मेरे पास घर है मैं इसलिए सुखी हूँ, मेरे पास बच्चा नहीं इसलिए दुखी हूँ, अथवा मेरे पास बच्चा इसलिए सुखी हूँ। तो ये मिथ्या दृष्टि जीव 24 घंटे केवल पर द्रव्य के कारण सुख दुख मानते हैं। अपन मानते कि नहीं मानते? कब तक मानोगे? कब तक मानने का विचार है विजय जी? अभी तक का? आज लास्ट। देखो रमेश जी कह रहे होता ही नहीं, दी एंड होते ही नहीं। अरे तुम्हारे हाथ में है ना दी एंड करना। क्यों करें? क्या बात कर दी? आप कल क्यों सोचते हो? आज है, कल की कल से देखेंगे। आज निर्णय करो कि आज से बंद करता हूँ, कल होगा कल की कल से देखेंगे। आज के लिए तो तैयार हो। कोई शादी करने जावे लड़की की या लड़के की, वो कहते तेरा लड़का मर गया तो, वो मेरी लड़की विधवा हो गई तो, वो कहेगा भाग इधर से। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता क्या? विधवा नहीं हो सकती, वो हो सकती है। ऐसी बात करना चाहिए ना खुल्लम खुल्ला कि देखो जी हम आपके रिश्ता करने तो आए, लेकिन लड़की मर गई तो। अब आजकल जो चल गया ना, अभी आजकल बहुत चल गया अभी वर्तमान में मेडिकल जांच, और खूब चल गया है अभी, क्योंकि अब तलाक होने लगे इस सब चीज़ों से, समझे? कि मुझे खान पान बिगड़ रहे हैं दिन पे दिन, मुझे बहुत केस बन रहे, तो वो अब कुंडली के साथ वो मेडिकल रिपोर्ट भी लगा। अरे गजब का संसार का स्वरूप है। मुझे तो इतनी हंसी आती है, मेरे का इस संसार में मुझे क्या क्या देखने मिलेगा यार, क्या क्या हो रहा है? हाँ देखो ये है ना सब चीज कर्तव्य बुद्धि से हो जाएगी। अरे तेरे भाग्य में अगर तेरे उदय में उस जाति का दुख लिखा है तो झूठा मेडिकल बन जाएगा बेटा। मिला लो तुम, लगाओ दिमाग जितनी बुद्धि तुम्हें लगानी, कुछ नहीं लगा। सब ये तो निरंतर आकुलता बढ़नी है, तो ये निरंतर आकुलता बढ़ाने के उपाय खोजता है। ऐसा है जीव के, जैसे मेरे समझो क्या है वस्तु स्वरूप क्या है। देखो वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, सुना होगा ये सबने। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मेरा अगर पाप का उदय आ रहा है तो मेरी बुद्धि भी बिल्कुल वैसे ही चलती है। ये सच बात बता रहे हैं। देखो अभी देखो कैसे समझाऊं। देखो कई जीवों के, देखना ध्यान से, बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। कई जीवों को ऐसा पुण्य का उदय है कि उनने जैन कुल में जन्म ले लिया। देखो पुण्य के उदय से मिला, उनको सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए, पुण्य का उदय है। बढ़िया स्वाध्याय मिल गया, समय सार मिल गए, पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए, अच्छा व्यापार है, अच्छा परिवार है, सब कुछ है, और रोज स्वाध्याय सुनते हैं, बराबर है। इतना हो गया। फिर भी मान आदि तीव्र होने से
मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पाते, और जबकि समय सार सुनते रहते हैं, लेकिन वो एक मान आदि कितना तीव्र रहता है। रावण को सब पता था कि नहीं? बोलो, अरे रावण सम्यक दृष्टि था कि नहीं? लेकिन नरक जाना था, तो नरक जाना था तो वैसी बुद्धि चलती थी सब कुछ पता होने पर भी। ऐसे कई लोग पूछते ना रमेश जी कि हम इतना समय सार सुनते हैं, इतनी आत्मा की बात सुनते हैं, हमें अंदर से बात बैठती क्यों नहीं? इसलिए नहीं बैठती कि अभी तुम्हारा संसार किनारा निकट नहीं आया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं आया तो नहीं आया, इसलिए समय सार की परिधि में, समय सार के पास घूमकर भी वो बात बैठती नहीं है। जैन साहब समझ में आ रहा कि नहीं? अभी अपन शिवपुरी गए थे ना, तो रास्ते में कह रहे थे ना सेठ जी कि अभी बैठती नहीं है। समझ में? अब बैठती नहीं तो देखो भाई बैठती क्यों नहीं है? अब वो करे क्या? बेचारा सुन रहा है, कर रहा है, लेकिन क्या करे कि साहब पैसे से रुचि नहीं निकलती। तो सच्ची बात ये है कि अभी तुम्हारी योग्यता ऐसी है कि तुम्हें हम रोज़ समझाते हैं कि पैसे, मकान, दुकान, कुटुंब, परिवार, इनमें सुख नहीं है, और ये तुम्हें समझ में भी आती है बात, लेकिन वो श्रद्धा के लेवल पे जचती नहीं है। क्यों नहीं जचती? क्योंकि अभी तुम्हारे मिथ्यात्व के नाश का समय आया नहीं, और जिस दिन आएगा उस दिन 1 मिनट में जमेगी, और फिर जमेगी तो ये विचार करोगे कि 20 साल से क्यों नहीं जम रही थी। वही अभी उदय है भैया, अभी योग्यता है। योग्यता कैसे पलटेगी? गहरी तत्व रुचि से पलट जाता है। टोडामल जी साहब ने इसका उत्तर दिया, आ रहा है, भी आएगा, और सार से मोक्ष की प्राप्ति में आएगा। अगर तुम्हें गहरी आत्मा की रुचि हो, वास्तव में सच्ची आत्म कल्याण की भावना हो, हृदय से तुम केवल आत्मा चाहते हो, मानादिक पोषण करने का भाव बिल्कुल ना हो, अपनी महिमा कराने का भाव बिल्कुल ना हो, तत्व का सही स्वरूप ख्याल में आ रहा हो, तो गारंटी से मोह उपशम हो जाता है और मिथ्यात्व ढीला पड़ता है और जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जो ऊपर समय सार सुनते हैं, समझ में आया? समय सार के नाम पर भी इधर उधर गोते खाते रहते हैं। जड़ की क्रिया में धर्म बुद्धि है, पुण्य में उपादेय बुद्धि है, समाज में मान प्रतिष्ठा में बुद्धि है, तो वे समय सार के निकट बैठकर भी इसका अमृत नहीं पी पाते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो चींटी वाली कहानी है ना, कि 2 चींटी हैं, एक नमक के ढेर पर रहती है, एक चीनी के ढेर पर रहती है, और चीनी वाली ढेर वाली, नमक वाले ढेर वाली चींटी से मिलती है तो कहती, और दीदी कैसी हो? तो वो कहती बढ़िया है, और क्या चल रहा है? कि क्या चल रहा है? तो वो चीनी वाली कहती, अरे कहाँ तुम नमक के ढेर में रहती हो, है कैसा खारापन, आओ मेरे पास, अमृत का पहाड़, मीठापन मीठापन, आनंद आनंद। तो वो कहती आऊँगी, कल आऊँगी। वो रास्ता बता देती, एड्रेस दे देती है, वो है कि नहीं, 2/76 भीम गली। समझ में आया? अब वो आती है तो उसे भाव आ जाता है कि अरे एक नमक की डली तो दबा के चलो, क्या पता वहाँ कुछ मिला नहीं मिला, भूखे मर जाएंगे भुवद में। तो वो नमक की डली रख लाती है। अब जितना उसका मुंह है उसमें तो नमक की डली समाएगी, अब चीनी की डली कहाँ से समाए? तो वो पूरा पहाड़ घुमाती है और घूम घाम के वो चीनी वाली पूछती है कि कैसा लगा, मज़ा आया? तो कहती काहे का मज़ा आया, वैसे ही तो है जैसा मेरे पहाड़ पे है। गजब कर दिया, तेरे तो नमक के था। अरे नमक की डली छोड़े तो वो चीनी का स्वाद पता चले। ऐसे ही है जीव, इस संसार की डली छोड़े तो आत्मा की डली का स्वाद आवे। अब अंदर तो धन में सुख बुद्धि, पत्नी में सुख बुद्धि, मकान में सुख बुद्धि, मान में सुख बुद्धि, प्रतिष्ठा में सुख बुद्धि, शरीर में एकत्व बुद्धि, समाज में यश चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, नाम चाहिए, और फिर कहता है धीरे से आत्मा चाहिए। आत्मा मिल जाएगा,
कल डॉक्टर साहब का प्रवचन डाला था ना मैंने ग्रुप पे, दुधाकरण सुना था, कितना मार्मिक था कि भाई संसार को दो भागों में बांट दे, एक में अपना त्रिकाली ध्रुव रख और एक में सारा जगत रख दे, तब जाके ये आत्मा मिलता है। देखो भाई, समझने से अकेला काम नहीं चलता, गहरी प्यास होना चाहिए। एक उदाहरण मैंने आपको दिया था, एक सेठ जी ट्रेन में बैठे थे और एक पानी वाला पानी बेच रहा था, और सेठ जी उसको बुला के कहते हैं कितने रुपए गिलास दे रहा है। समझ में आया? क्या पूछते हैं? कितने रुपए गिलास दे रहा है? कि सेठ जी रहने दो, तुम नहीं ले पाओगे। पागल हो रहा क्या है? अरे बताना कितने रुपए गिलास लेगा? सेठ जी नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाऊंगा? कि जिसे प्यास होती है वो पैसे नहीं पूछता, वो पहले पीता है फिर रेट पूछता है। और अभी मैं कहूँगा 5 रुपए गिलास तो कहोगे इतना महंगा, हमें नहीं पीना तेरा पानी, हम तो घर पे जाके पी लेंगे, हमारा 2 घंटे का तो सफ़र ही है। समझ में आया? ऐसे ही अंदर आत्मा की प्यास नहीं भाई, ये तो धर्म के क्षेत्र में आ गया है। बातें तो आत्मा की सुनता है, क्योंकि आत्मा की बात चलती तो सुननी तो पड़ेगी, लेकिन अंदर से रुचि पर की ही है, मानादिक की है, पुण्य की है, पैसे की है। भगवान की पूजा भक्ति करता है, अंदर पैसे की रुचि पूरी पड़ी है, समाज में मान हो जाए इसकी रुचि पड़ी है, तो वो अंदर आत्मा की प्यास है ही नहीं। वो अंदर इसलिए हमें आत्मा मिल भी नहीं रहा। कोई आत्मा किसी कारण बाहर से कुछ नहीं, हमारे स्वयं की रुचि के कारण नहीं मिल रहा। देखो, ये दया दान व्रतशील संयम की रुचि होना धर्म की रुचि नहीं है। ये तो दया दान व्रतशील संयम की रुचि उस हर आदमी को होती है जो थोड़ा सा मंद कसाई होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्धमती हो, कोई हो। ये जो नियम कायदे कानून है अधिकतर तो अपनी जाति से, परंपरा से, कुल परंपरा से पालते हैं, पर और कोई कारण थोड़ी है इनको पालने का। इनमें कोई अपन की धर्म बुद्धि नहीं है। ये तो अपन कुछ उसके लिए पालते हैं और कुछ लोग पुण्य के लिए और कुछ मंद कसाय होने के कारण। इसमें जीव का कोई पुरुषार्थ नहीं है। आपको लगता है कि हम दया दान पूजा भक्ति करते हैं तो हम बहुत धार्मिक है, ना, इससे कोई धार्मिक होने का संबंध नहीं। धर्मात्मा कौन है? जिसे एक शुद्धात्मा के अलावा, एक ज्ञायक भाव के अलावा इसे और कोई धुन रहती नहीं हो, जिसे 24 घंटे एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा ही दिखता हो, रुचि में, उपयोग में नहीं लेना। काय में लेना? जैसे देखो, हम यहाँ बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, आत्मा की बात सुन रहे हैं, लेकिन रुचि धन की है, वो कहलाती रुचि। अंतर समझ में आया? रुचि काहे की है? धन की। तो ऐसी जब धन कमाने जाओ और आत्मा की रुचि रहे अंदर, तो वो रुचि सच्ची है। आगे समझ में? तो देखो, परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है, ठीक है? तो ये परद्रव्य में से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व बुद्धि हटा दो, क्योंकि ना वो सुख के कारण है ना दुख के कारण है। कसाय से इसके इच्छा उत्पन्न हो। अब देखो, यहाँ से चल रही सारी कहानी, ये अपनी कहानी चल रही है, कैसे चलती है देखो। परद्रव्य तो हट गया, अब देखो, कसाय से इसके इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले, समझ में आया? तब इसके कुछ कसाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है, तब सुख मानता है। अब देखो, दुख का कारण क्या? कसाय, और सुख का कारण परद्रव्य मानता है। ये नहीं सोचता कि असली दुख या सुख तो जो इच्छा पैदा हुई, दुख तो इससे हुआ, परद्रव्य का क्या लेना देना। अब ये इच्छा मिटाने के लिए वो परद्रव्य चाहिए,
क्योंकि हमें पर द्रव्य के अलावा इच्छा मिटाने का कोई उपाय पता है नहीं। देखो, इस पे प्रकरण पे बहुत खुलासा होना चाहिए, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। इच्छा उत्पन्न होती है मोह के कारण। क्या के कारण उत्पन्न होती है? मोह माने मिथ्यात्व। जब मिथ्यात्व के कारण पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तब कसाय उत्पन्न होती है। समझ में आ गया? अब ये कसाय उत्पन्न हो गई। तो कसाय काय के कारण उत्पन्न हुई? मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण। अब देखो गजब की बात, अब अपन का ज्ञान क्या है कि अपन उस मिथ्यात्व को नहीं पहचानते कि असली दुख की जड़ ये है। अपन दुख की जड़ क्या समझ लेते हैं? वो पर पदार्थ जो हम चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे मकान, बड़ा मकान मिल जाए, ठीक, मुझे बड़ा मकान मिल जाए, इच्छा उत्पन्न हुई। अब बड़ा मकान मिल नहीं रहा तो मेरे को क्या लग रहा है? मेरे दुख का कारण क्या है? बड़ा मकान नहीं मिलना, ये है ना। अब वो कह रहे कि साहब तुम कहाँ कितना बड़ा भ्रम पाल रहे हो, मकान का तुम्हारे दुख से कोई संबंध नहीं है। अगर ये इच्छा उत्पन्न नहीं होती तो मकान का क्या लेना देना था? हाँ, ये बात तो आपने सही कही। तो वो क्या मानता है कि ये इच्छा दुख का कारण। तो वो कहते हैं अरे इसके पीछे चलो, ये इच्छा आई कहाँ से? मिथ्यात्व से। तो असली शत्रु कौन है? असली दुख का कारण कौन है? वो मिथ्यात्व है, जिसको हम पहचानते नहीं। तो अब लोग, कई जो तथाकथित धार्मिक लोग होते हैं, वे क्या करते हैं? मिथ्यात्व को तो पहचानते नहीं और इच्छा को दबाने में लग जाते हैं। क्योंकि उन्हें तत्वार सूत्र का सूत्र पढ़ लिया, इच्छा निरोधा तपा। इच्छा का निरोध करना, तो वो निरोध करते क्या समझते हैं? दबाना। जैन धर्म में इच्छा को दबाना बिल्कुल भी सही नहीं माना गया है, क्योंकि जैन दर्शन की विशेष प्रकार की जो व्यवस्था है, जो वस्तु का स्वरूप है, जो उसकी प्रबल फिलॉसफी है, वो ये है इच्छा को दबाने से इच्छा मिटती नहीं है, उल्टा कई गुना बढ़ के और इकट्ठी हो जाती है। रोग को दबाना है वो, इच्छा को दबाना। और अधिकतर मिथ्या दृष्टि संत साधु त्यागी वृत्ति इच्छाओं का दमन करते हैं। अंदर इच्छा तो बहुत है, लेकिन नरकादि के भय से। और कई लोग ऐसा मानते हैं, पढ़ना वो क्या करता हूँ, सुनाना पारस क्या है? सोचा करता हूँ भोगों, ऐसे ही है ना। हाँ, मानो पाप जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा। तो ऐसी लाइनें पढ़ के श्रृंगार करना छोड़ देता है। और मैं लाली लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, बहुत पाप लगता है। तो वो सोचता है कि ये बहुत बड़ा धार्मिक कार्य हो रहा है, लेकिन अंदर से सुंदर देखने की इच्छा गई नहीं। जड़ तो वो, बीमारी तो वो है, उसको वो तो समझ में आती नहीं। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये कई महिलाएं होती है ना, लाली लिपस्टिक वगैरह छोड़ देना चाहिए, उनके पक्ष में नहीं हूँ मैं, लेकिन वो जैन धर्म नहीं है। वो जैन धर्म तुम्हारी लाली लिपस्टिक से उसे कोई मतलब नहीं है। वो तो कहता है कि अंदर में जो सुखी सुंदर दिखने की इच्छा है, असली जड़ तो वो है। अगर तू लाली लिपस्टिक छोड़ भी देगी तो महान नहीं हो जाएगी। तो उसकी जगह क्या लगाते हो फिर? हैं कुछ लिप लॉक? अच्छा, लिप लॉक होता है कुछ, हैं? कह रहा लिप लॉक होता होगा, अब हमें तो पता नहीं, समझ में आया? तो वो लगाएगा, है ना। वो और भी आते होंगे जो भी, साहब ऐसा फिर ढूंढता फिरेगा दुकानदार, जी हमें वो
वैसी वाली लिपस्टिक दिखाओ जो शुद्ध हो। शुद्ध लिपस्टिक भी होती होगी। अब बेबी बनाने वाले कहते हैं जो उनको दिखता है ना कि जो ज़्यादा पगला रहा तो कहते शुद्ध है, ले जाओ अब शुद्ध है। अब इसे दिखना तो सुंदर है, वो ऐसा है जी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज कहते लाओ, महाराज ये सही नहीं है। अब उसने बोला ना मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, पाप उसे लगेगा। हमें तो गाने से मतलब अंदर ऐसे बहुत होता है, ऐसा उसने बोल दिया मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। हम कह रहे हैं महाराज ये सही नहीं है। कह रहा उसने बोला ना, अब पाप उसके सिर। ऐसे लिपस्टिक वाले ने कह दिया कि शुद्ध है, बात खत्म, अब उसके सिर उसके। हम तो अरे आदमी नग्नता का भी श्रृंगार करता है। नग्न हो गया, कपड़े उतार दिए, अंदर मिथ्यात्व है तो नग्नता का भी श्रृंगार देखता है। खतरनाक बात है। आदमी के पास मैली कुचैली साड़ी हो तो भी उसे व्यवस्थित ढंग से पहनता है, किसी में सुंदर दिख जाऊं। समझ में आया? क्या समझते हो? हाँ, नहीं आया ना? अरे मिथ्या दृष्टि साधु होता है, उसकी वो नग्न होता है ना, नग्न, तो वो उस नग्नता से अपने को बड़ा मानता है। समझ में आया कि तुम कपड़े पहने हो ना, देखो मैंने सब कुछ छोड़ दिया और देखो मैं ऐसा खड़ा हूँ, और उसमें भी वो मिथ्या दृष्टि साधु आजकल देखते नहीं फेसबुक पे। समझ में आया कि स्माइल सही थी कि नहीं, फोटो बराबर आई कि नहीं, मेरा पोस्टर में मैं सही दिख रहा हूँ कि नहीं। तो देखो वो आखिर में अंदर सही दिखने का राह गया नहीं। सही फोटो बनाना, सही लगाना। तो श्रृंगार, ये बाहर के श्रृंगार छोड़ने से आत्मा का श्रृंगार नहीं हो जाएगा। ये बाहर के तुम कसायों को दमन कर लो, इससे काम नहीं बनेगा। हाँ, तो मैं तो भी किस लाइन का अर्थ कर रहा था, जिसके श्रृंगारों में मेरा, तो ये सुना तो बस श्रृंगार करना। अरे भाई श्रृंगार मत करो, अच्छी बात है, लेकिन ये देह ही मैं नहीं हूं, ये शरीर ही मेरा स्वरूप नहीं है। ये समझो, ये समझोगे तो धर्म प्रारंभ होगा। खाली बाहर का लाली लिपस्टिक छोड़ दोगे और इससे मानाधिक करोगे कि देखो सब लोग लगा के आते, मैंने नहीं लगाया, गए काम से, अभी भी कुछ नहीं मिला, वही के वही हो। कई लोग होते ना सिंपल कपड़े शादी वगैरह में नहीं पहन के जाते, तो दूसरों को देख देख के देखो कैसे श्रृंगार कर रहे हैं। समय सार सुनने का कोई फायदा नहीं है इनका, वो तेरा बहुत है भाई साहब। 20 साल हो गए मैंने लाली लिपस्टिक नहीं लगाई, गिनते ही रहना जिंदगी भर, कितने साल रिकॉर्ड हैं। ये जरा जरा से सड़े सड़ाए नियम ले लेते लोग, तो वाकायदा एनिवर्सरी भली भूल जाए हैं। लेकिन मैंने किस दिन नियम लिया था और कितने साल हो गए मुझे करते करते भूलते नहीं। ये बताता है कि कितना रस पड़ा है उस जड़ की क्रिया में। तकलीफ तो होती है, मुझे पता है, लेकिन इस तकलीफ से गुजरना ही पड़ेगा तो आत्मा मिलेगा। अगर तुम्हें तकलीफ सहन नहीं कर पाओगे, जड़ की क्रिया को जड़ की क्रिया नहीं सुन पाओगे, क्रिया कांड में धर्म नहीं होता ये नहीं सुन पाओगे, अंदर कांटे सी चुभन होगी, तो आत्मा के फूल नहीं मिलेंगे। ये बात समझ लेना अच्छे से, बिल्कुल। हाँ, अगर गुलाब की पंखड़ी को छूना है तो थोड़ा कांटों से हाथ गुजरे गई। गुलाब कांटों के बीच में ही शोभा को प्राप्त होता है। समझ में आया? अरे जिस गुलाब में कांटे ना हो वो गुलाब ही क्या। ये त्रिकाली ध्रुव ऐसे ही नहीं मिल जाता है। समझ में आया? पूज्य गुरुदेव श्री जैसा निर्दोष जीवन
अच्छे अच्छे तुर्रम खाका नहीं है, एक से एक ब्रह्मचारी फैले उनके सामने, समझ में आया, उनके जैसा निर्दोष जीवन जीने में। फिर भी बड़ी सभा में कहते थे हमारा कोई नियम नहीं, जड़ की क्रिया में कोई धर्म नहीं है, समझ में आया। और खुद इतना ध्यान रखते थे कि पूछो मत। अपने गुरुदेव श्री सम्मति पूर्वक तो चलते थे उनमें उनको एक निबोली पड़ी हो नीम की तो उसमें अनंत सिद्ध भगवान दिखते थे। ऐसा जिनका जीवन था वे कहते थे जड़ की क्रिया जीव कर ही नहीं सकता, होती है, इसमें कोई धर्म नहीं है। ये तुम्हें स्वीकार है कि नहीं है तो निकलो यहाँ से, अभी समय सार नहीं पचा पाओगे। भाई साहब, समय सार पचाने के लिए क्षत्रियपन चाहिए। बनियाई बुद्धि जिसकी है उसको समय सार पचेगा ही नहीं। ये समय सार का उदाहरण है ना याद, ब्राह्मी बुटी की याद है कि नहीं, डॉक्टर साहब का। एक बार डॉक्टर साहब एक बार प्रवचन कर रहे थे तो उनने समय सार को समझा रहे थे तो एक उदाहरण दिया कि देखो भाई, समय सार ऐसा है ब्राह्मी बुटी जैसा, कि कैसा है कि किसी को पेट में एक भयंकर रोग होता है कोई, अभी तो रोग का नाम तो भूल गया मैं, ठीक है, और वो जो ब्राह्मी बुटी होती है अगर वो उसको पेट में चली जाए, समझ में आया, तो वो रोग खत्म हो सकता है। लेकिन वो इतनी खतरनाक है वो ब्राह्मी बुटी, इतनी कड़वी है, इतनी कड़वी है कि वो जो चिरायता होता है ना, चिरायता पिया होगा सबने, दिल्ली वाले चिरायता तो पीते हैं, चिरायता से भी कड़वा, नीम से भी कड़वा, अरे जहर जैसा, समझ में आया। ब्राह्मी बुटी कि क्या है उसकी खतरनाक स्थिति कि अगर वो तुमने पी, समझना ध्यान से, और अगर वो गले के अंदर गई और अगर तुम नहीं पचा पाए और उल्टी हो गई उसकी कड़वाहट से, तो फिर वो एक ऐसा रूप धारण करती है कि वो जिस अंग पे गिरेगी वो उल्टी, वो कुष्ठ रोग हो जाए, सड़ जाएगा वो अंग। तो कितनी खतरनाक स्थिति है, और रोग इतना भयंकर है कि उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो दादा बताते थे कि भाई उसको कैसे पिलाते थे कि नदी में ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे? नदी में, और नदी की धारा ऐसी बह रही तो उसको उसी तरह मुँह करके खड़ा करते थे। वो कितना डुबो देते थे उसको, इतना, और फिर वो ब्राह्मी बुटी पिलाते थे। तो अगर वो 1 मिनट रुक गई पेट में तो रोग खत्म, फिर बच गया, वो खत्म हो गई समस्या। और अगर नहीं रुका और एकदम वमन कर गया तो पानी में वमन करेगा ताकि बह जाए, बच जाए। समझ में आया? तो ये तो उदाहरण है। अब सिद्धांत क्या है कि समय सार भी ऐसे ही ब्राह्मी बुटी जैसा है कि अगर पच गया तो 4 गति परिभ्रमण और मिथ्यात्व मिट गया हमेशा के लिए। और अगर नहीं पचा और विपरीतता ले ली, समझ में आया, तो बोले समय सार पढ़कर स्वच्छंदी हो गया, निश्चयवासी हो गया, पाप में चला गया, अनंत काल के लिए भटक गया। तो उदाहरण दे रहे थे दादा, समझ में आएंगे नहीं? अब हो गया प्रवचन। तो अगले दिन एक वैद्य जी आए, फिर मेरे के स्रोत आए, दादी बोले डॉक्टर साहब यू आर राइट। उन्होंने कहा अच्छा, किस बात से? बोले आपने एकदम सही समझाया, कल मैंने पता लगवाया वेदों से कि है ब्राह्मी बुटी होती है कि नहीं होती? बोले नहीं होती। बोले नहीं होती है। अरे यार, बोले इसका मतलब तू ब्राह्मी बुटी पे अटका हुआ है, समझ आया? और उन्होंने दादा ने कहा अगर गलती से नहीं होती तो तू मुझे महामिथ्या टेस्ट कर देता। तो बोले मैं तो समय सार का जानने वाला हूँ, ब्राह्मी बुटी का तो मुझे पढ़ा था, उसका मुझे क्या मतलब है। तो श्रोता ऐसे होते हैं, फिर ब्राह्मी बुटी का भी पता करने चले गए।
खबर नहीं। और जैसे अपन बोलो ना, समय सार नहीं पचा तो स्वच्छंदी हो जाता है, निश्चयाभासी हो जाता है, तो इसका अर्थ क्रिया कांड लगाता है। ये उससे बड़ा मिथ्यात्व है। इसको लगता है कि पहले खाना छोड़ रखा था फिर खाने लगता है, तो निश्चयाभासी। इसको लगता है कि पहले पूजा करता था अब पूजा छोड़ दी, तो निश्चयाभासी। इसको लगता है पहले कुछ नियम धर्म ले रखे थे और वे सब छोड़ दिए, तो अरे इसका अर्थ निश्चयाभासी है ही नहीं रे भाई। जब भी निश्चयाभासी बोलो, स्वच्छंदी बोलो, सबके दिमाग में यही इमेज आ जाती है। और बड़े बड़ा हाँ सब बिल्कुल, अरे भाई ये अर्थ नहीं है। निश्चयाभासी का अर्थ है वो पर्याय में सिद्ध समान मानने लगता है और तत्व विचार करता नहीं, आत्मानुभूति का उपाय करता नहीं, ब्रह्म से सिद्ध समान सदा पद मेरो ऐसे गा गा के मस्त पैसा कमाने में लगा रहता है। ये है वो निश्चयाभास। ये तुम्हारी 2 टाइम की रोटी एक टाइम खाने लगे, एक टाइम की 2 टाइम, इससे कोई ये तो क्या रखा इन बातों में भाई। हमें समझ में आया रमेश जी? तो भैया गहराई से ये आत्मा की बात समझना। तो देखो मैं तो ये समझा रहा था कि ये जीव मिथ्या तक पहुँच ही नहीं पाता, इच्छाओं के दमन में ही जीवन चला जाता है। फिर वो क्या है, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो। तो इसका अर्थ निकालता है कि मैं ऐसे भोग भोगता रहूँगा तो जो इच्छाएं मेरी मिटने वाली, तो वो भोगों को मर्यादित करने लगता है। ये बाहर से चलता है, समझ में आया? अब आज मैं एक ही सब्जी के साथ भोजन करूँगा, 2 नहीं लूँगा, मैं इच्छाओं को रोकूंगा, ऐसे तो मैं खाते ही चला जाऊँगा। अच्छा आपको हंसी आ रही है? सारी दुनिया यही करती है और करती नहीं, हम भी ऐसे ही करते हैं इच्छाओं को मिटाने के उपाय। और क्या कर रहे हैं जिंदगी भर से? यही तो करते रहते हो ऐसे, अब ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, लिस्ट बनाते रहते, ये छोड़ दो, 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 ये छोड़ दो। और अंदर क्या होता है कि छोड़ता जाता है और अंदर उसका रस बना रहता है, सो दुखी होता रहता है। अब अष्टमी को हरी छोड़ दी और अष्टमी को शादी पड़ गई, तो फिर दुखी होता है, आज ही अष्टमी और आज ही शादी। तो क्या फ़र्क पड़ गया तेरे को? क्या बताऊं, बस जो फ़र्क पड़ना था वो तो हम ही जानते। तो कल कर लेंगे अष्टमी, शादी तो नहीं बदली जा सकती, अष्टमी तो बदली जा सकती है। फिर ऐसे तोड़ मरोड़ अपने मन से क्रियाओं को आगम के, जो सब आगम विरुद्ध है, जिसे तुम चरणान योग समझते हो, अगर तुम उसमें मनमानी करते हो तो तुम पापी हो। ये कौन से शास्त्र में तुमने अपने हिसाब से अष्टमी चतुर्दशी मोड़ ली है? अपने हिसाब से नियम बना लिए क्यों? घर में रात्रि भोजन का त्याग है, बाहर जाके कर लेंगे। सबने अपने अपने हिसाब से नियम है जी, नहीं। अरे भैया ऐसे ऊट पटांग नियमों से कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा भला, समझ में? ये तो तुम, और सुनो इससे क्या होता है, ये ऊट पटांग नियम पाल के कहीं ना कहीं अपने को धार्मिक ठहराता है। देखो तुम लोग कहते थे जी हम ऐसा नहीं है जी, हम घर में नहीं खाते, बाजार में खा लेते। क्यों? घर और बाजार क्या होता है? तुझे पाप कुछ पता है कि नहीं? कुछ क्रम पता है पाप छोड़ने का? टोडामल जी साहब ने लिखा है, पहले बड़ा पाप छोड़ना। अरे वो तो मिथ्यात बड़ा पाप है, मैं तो दूसरी बात कर रहा, क्रिया में भी इसको ज्ञान नहीं है कि कौन सा बड़ा पाप है कौन सा छोटा पाप है। बड़ा पाप करता रहता है। एक दिन कहानी नहीं सुनाई मैंने, एक दिन मैंने क्या देखा पारस, अपने यहीं एक हम यात्रा में जा रहे थे, तो मैंने केले लिए, तो मैंने कहा केले खा लूँ मैं,
तो मेरे बराबर बैठे थे, मतलब नाम तो मैं ले नहीं सकता। मैंने कहा जी केले खा लो। बोले आज पंडित जी आपको पता नहीं अष्टमी है? अरे मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं तो देखो पालता नहीं। तो बोले आपको एकदम ही बैठ गए। मैं अच्छी बात है जी, मैंने तो केले खा लिए। थोड़े आगे चले भाई साहब एक कचौड़ी लेके आ गए, दाल कचौड़ी बाजार की, वो खा गए। हरी चटनी नहीं खाई लेकिन उनने मीठी चटनी से खा लिया। सच्ची बात, मेरे को झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि इतनी हंसी आई। मैंने कहा हे भगवान। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो हरी नहीं खाते। तो बोले इसमें हरी है कहाँ? मैंने कहा बात तो ठीक है भाई, हरी तो नहीं है। बोले बताओ हरी क्या? मैंने कहा हरी। कह रहे देख लो ये मूंग की दाल की कचौड़ी है और ये मैं हरी चटनी लाया नहीं, मीठी लाया हूँ। हम ऐसे नियम है लोगों के, और इतने शान से कहते हैं हम हरी नहीं खाते अष्टमी चतुर्दशी। पहले हरी छोड़ना चाहिए कि पहले बाजार की कचौरी छोड़ना चाहिए? कुछ अता पता नहीं, अपने बाप की दुकान कुछ भी चला, कैसे भी बनाओ, कौन पूछता है? और समाज तो मूर्खों की टोली है ही। वे तो तुम्हारी प्रशंसा करने में पीछे, उनके बाप का जाता क्या है? अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कौन किससे बुराई ले? सब एक दूसरे को उल्लू बनाने में लगे, जबकि पता है नहीं खुद महा उल्लू है। अरे ईमानदार बनो भाई, व्यवस्थित जीवन जियो, ये मायाचारी छोड़ो, कसाय छोड़ो, वस्तु स्वरूप समझो। मिथ्यात्व के नाश का पहले नंबर पर उपाय करो। ऐसी इच्छाएं मिटने वाली, ऐसी इच्छाएं मेटना तो मेढकों को तोलने के समान है। सहजानंदे